हेलो बच्चों पार्टी। तो यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि है क्लास 10th के बच्चों के लिए। हाँ जी बच्चों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है और बिल्कुल सही सुना है। सीबीएसई वालों ने रिलीज कर दिए हैं क्लास 10th के सैंपल पेपर्स, और इस सैंपल पेपर का जो सोल्यूशन है वो भी आपको काफी जल्द मिलने वाला है, तो उसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि सैंपल पेपर रिलीज हो गया है, तो कहां पर मिलेगा ये सैंपल पेपर, लेट मी टेल यू। वैसे तो बच्चों में जो लिंक है सैंपल पेपर तक पहुंचने की, उसको जो है डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगी ताकि आप एक क्लिक के साथ उस सैंपल पेपर तक पहुंच सके। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ आ रही है या उनको जो है ढूंढना है कि सैंपल पेपर कहां पर है, बाकी सब्जेक्ट्स का सैंपल पेपर चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूं। जब आप सिंपली जो है सर्च करेंगे सीबीएसई क्लास 10 सैंपल पेपर 2024-2025, तो आपको ये सैंपल क्वेश्चन पेपर का जो ये लिंक है सीबीएसई एकेडमिक्स का, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द लिंक www.cbseacademic.nic.in SQP क्लास 10th, ठीक है। तो यहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इस पेज पर आपको सारे के सारे जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स है 2024-2025 के, वो यहां पर क्लास 10th के जो हैं वो दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप ऑलरेडी देख सकते हो साइंस का, बिजनेस, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, इंग्लिश है, हिंदी है, होम साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, मैथ्स है, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों, सोशल साइंस है, एनसीसी, हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटक, तो सारी लैंग्वेजेस भी हैं फिर, ठीक है। अब हमें जो है यहाँ पर सोशल साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर देखना है, जिसकी मार्किंग स्कीम भी ऑलरेडी हमें दे रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है। जिस तरीके से बोर्ड का एग्जाम आएगा सेम उसी तरीके से इसको बनाया जाता है बच्चों, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बनाया जाता है। बट एक बात जरूर समझिएगा कि ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आता है, बहुत बारी सीबीएसई वाले ये करते हैं कि जो सवाल उन्होंने सैंपल पेपर में पूछे होते हैं वो सेम क्वेश्चंस वो उठाकर बोर्ड एग्जाम में भी आपको दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 घंटे का टाइम अलॉटेड है आप लोगों को। ABCDEF जो है इन 6 सेक्शंस में इसको बांटा गया है। ऑब्वियसली आप लोगों को अभी आपने सारे चैप्टर्स तो कंप्लीट नहीं करे हैं, तो सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, बट जितने सवाल आपके हाफ ईयरली में आ रहे हैं, ठीक है, जितने चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली में आ रहे हैं उतने चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप जरूर इसके अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके स्कूल के टीचर भी यहां से क्वेश्चन उठाकर आपको दे दें। ओके, सो सेक्शन ए में 1 से 20 तक क्वेश्चन होते हैं, MCQ होते हैं, और सेक्शन बी में 21 to 24 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2 नंबर के क्वेश्चन। सेक्शन सी में 25 to 29 तक क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्कर ईच। सेक्शन डी में आपके आते हैं 5 मार्कर ईच, 30 to 33 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ पर होता है। सेक्शन ई में 34 to 36 जो क्वेश्चंस आएंगे ये जो है 4 मार्कर ईच, और सेक्शन एफ में आपका मैप बेस्ड आएगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको काफी ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं, तो ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इससे आपकी जो थिंकिंग पावर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं। हाँ, तो ये देखिए टेबल बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पर गिवन है। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस, जैसे कि मैं आपको ज्यादातर प्रैक्टिस कराती रहती हूँ, वो भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। बाकी हम इसमें से निकालेंगे यार कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज दी है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी दे रखे हैं यहाँ पर हिस्ट्री में से, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट विल सी। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं। MCQs इज लाइक द मेजर पार्ट, जहां पर हमें एक तरीके से थोड़ा सा अपना और दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि बाकी तो सब थ्योरी आती है जो हमने पढ़ रखा होता है, बट MCQ में हल्का सा हमें और दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। अभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख सकते हो। सिल्क रूट के ऊपर आ रखा है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से, और लोकल गवर्नमेंट के ऊपर आ रखा है। शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे, कुछ यहाँ पर मेरे को डिफरेंट से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं विच इज नॉट लाइक आउट ऑफ द बुक, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सोचा गया है, देखा गया है, सब सॉल्व करेंगे। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एग्रीकल्चरल टर्म यूज्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पता होना चाहिए आप लोगों को ये चीज, हम सब सॉल्व करेंगे बच्चों। टर्शरी सेक्टर में भी एक बहुत ही कमाल का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके का जब आप सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, फिर हमारे केस बेस्ड हैं, केस बेस्ड भी हम सॉल्व करेंगे पूरा पढ़ के, और मैप बेस्ड हैं। तो यहाँ पर मैप भी दे रखा है, मैंने बता ही रखा है आप लोगों को कि जो मैप हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया से आता है, वहां पे सिर्फ हमें ऑलरेडी जगह मार्क्ड होती है, हमें मार्क जो हो रखी होती है जगह, उसको बस बताना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। ए और बी यहाँ पर आइडेंटिफाई करना, और बाकी ज्योग्राफी में से आते हैं, और हमें 4 ऑप्शंस में से कोई 3 खुद से आइडेंटिफाई करके मार्क करने होते हैं। तो ये सारी चीजें हम अटेम्प्ट करेंगे। जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन के लिए भी आप इंतजार कीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम ये लेकर आएंगे सोल्यूशन। एंड बाकी जो है सैंपल पेपर का लिंक मैं आपको ऑलरेडी मेंशन करके दे दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप खोलकर जो है सैंपल पेपर को देख भी सकते हैं। बाकी इसके सोल्यूशन के साथ आते हैं तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।